दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम प्रभु जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और एक नया मामला आ गया है स्मारक को लेकर। देखिए किस तरीके से शिवसेना के लोग हैं और सीधे तौर से बाला साहब ठाकरे का प्रतिमा लगाने की ये लोग बात कर रहे हैं। ये बताइए जिस तरीके से आप लोग ये बातें कर रहे हैं, सामने आ रही है, बातें खुलकर आ रही है, क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं और किस तरीके से तैयारी और स्मारक की बातें क्या सही है? देखिए कोई दिक्कत कुछ नहीं है। जो हम लोगों ने सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा जी कलंकित विध्वंस को हम लोगों ने हटाया, भारत के सनातन धर्म को ऊंचा पहुंचाने का जो हम लोगों ने कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। मगर इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ होता है ये प्रतिभाएं, युवा जो पीढ़ी आ रही उसको भी एक प्रेरणा मिलना चाहिए कि अपने सनातन धर्म को कैसे बचाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। और स्मारक इसलिए बोला जा रहा है कि इनके माध्यम से ये कार्य हुआ। जैसे माननीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने इसका सबसे बड़ा हम लोग शिव सैनिकों ने जाकर के चीज़ को किया, उसमें सफलता मिला। दूसरा ये चीज़ सबसे बड़ा मुख्य सहयोग कल्याण सिंह का भी रहा है, उनका भी स्मारक बनना चाहिए। माननीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे का भी स्मारक बनना चाहिए। और दूसरा 1990 से लेकर 1992 तक कि जो भी लोग राम भक्त मरे हैं उनको स्वतंत्रता सेनानी का नाम होना चाहिए। और जो लोग का यदि नहीं है तो उनके परिवार को उस तरह का सम्मान और वो चीज़ प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए। इस चीज़ के लिए आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को जिस तरीके से लगातार ये आप लोग अपनी बातें उठा रहे हैं, आपको लगता है केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप लोगों की बातें सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? हम लोग उन्हीं की सरकार के ही सदस्य हैं और शिंदे के साथ हम लोग हैं और एक गठबंधन हम लोगों का है। और गठबंधन में अपने परिवार को कहना या बोलना कोई गुनाह नहीं होता और उसमें एक अच्छा रोल भी होता है, एक सुझाव होता है। उस सुझाव के साथ उनको भी अच्छा लगेगा, ये चीज़ होना चाहिए सनातन धर्म के लिए। आपको लगता है कि स्वतंत्रता सेनानी में जब नाम आता है तो सरकार के ऊपर तमाम बोझ पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा निर्णय लेगी सरकार? जब 370 हट सकता है तो देश में ये निर्णय लेने में कोई भी कमी नहीं होगा। और हमारा हृदय इच्छा है ये कि और मानता है कि ये निर्णय होगा, ये चीज़ जरूर होना तय है। आप क्या लगता है कि ये सरकार स्मारक बनाने में सक्षम रहेगी? ज़रूर। मैं शिवसेना जिला प्रमुख अजय सिंह अज्जू, वाराणसी। ये हम लोग तो दे रहे हैं, लेकिन आगे और भी हम लोग बात करेंगे जा कर के कि भाई जिससे कि स्मारक लग सके। और जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन लोगों को उनके अगर वो नहीं है तो उनके घर वालों को देना चाहिए। ये हम लोग भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। तो देखा जा रहा है कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा होने शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री भी आएंगे। इससे पहले कुछ नया निर्णय आ सकता है क्या? हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे तो ज़रूर हो सकता है। और हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। और हम ही नहीं, हमारे ज़िले में ही नहीं, सारे ज़िलों में ही हमारे शिव सैनिक पत्रक दे रहे हैं, सभी ज़िलों में दे रहे हैं। यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र तक पूरा मतलब सारे ज़िलों में दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से शिव सैनिक लोग अपनी बातें सरकार से मनाने हैं कि जहाँ पे जितने लोग बाबरी विध्वंस में थे उनका स्मारक बनाया जाए और बाला साहब ठाकरे हों और भी बड़े नेता हैं उनकी स्मारक बनाया जाए। देखना दिलचस्प हो कि आने वाले समय में सरकार किस तरीके से नया निर्णय लेती है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।